हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल STM लेक्चर में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 सुगम गणित चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है संख्याओं की जानकारी। संख्याओं की जानकारी में हम सबसे पहले जानेंगे कि जो प्राकृत संख्या होता है, प्राकृत संख्या क्या होता है। चलिए दोस्तों, प्राकृत संख्या क्या होता है? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी कि जब हम गिनती 1 2 3 4 5 से शुरू करते हैं तो वो गिनती हो जाता है और इसी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या गिनती के अलावा अब अन्य दूसरा कोई संख्या आता है वो प्राकृत संख्या नहीं होता है। जैसे कि -2, -3 या 4/5, ये जितना भी संख्या है ये सब कभी भी गिनती में नहीं आता है, इसीलिए ये सब जो है प्राकृत संख्या नहीं है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या संभव नहीं है। अगला जो संख्या है, अगला है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? जब प्राकृत संख्या के समूह में ये जो है प्राकृत संख्या है, ये प्राकृत संख्या है, अगर इसमें हम 0 को शामिल कर देते हैं, 0 को शामिल कर देते हैं, 0 को शामिल कर देते हैं, तो ये हमारा कौन संख्या बन जाता है? तो ये बन जाता है पूर्ण संख्या बन जाता है। जब प्राकृत संख्या के में 0 को शामिल किया जाता है तो वो पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या की शुरुआत 0, 1, 2, 3 ... अनंत तक होता है, अनंत तक होता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होता है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या संभव नहीं है। अब क्वेश्चन कहेगा 4, 5/2, -3, 2.1/2। अब इनमें बताओ कि पूर्ण संख्या कौन है? पूर्ण संख्या कौन है? पूर्ण संख्या कभी बटा में नहीं रहता है, कभी माइनस में नहीं रहता है और कभी पूर्णांक में नहीं रहता है। पूर्ण संख्या जो गिनती में आता है वो पूर्ण संख्या होता है। इसके बाद पढ़ना है सम संख्या। सम संख्या क्या होता है? जिस संख्या में 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो उसे सम संख्या कहते हैं। अगर कोई संख्या है, मान लेते हैं कि ये संख्या है, इसमें हम जब 2 से भाग देते हैं तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाता है, ये पूर्णतः विभाजित हो जाता है, तो ये संख्या जो है सम संख्या है। जैसे 2, 4, 6, 8 और भी संख्या हो सकता है, बहुत सारा संख्या हो सकता है जिसकी गिनती हम लोग नहीं कर सकते। कोई भी संख्या है उसमें अगर 2 से भाग देंगे पूरा कट जाएगा तो सम संख्या हो जाता है। सबसे छोटी सम संख्या जो होता है 2 होता है, सबसे छोटी सम संख्या 2 होता है और सबसे बड़ी विषम संख्या अनंत होता है, सबसे बड़ी विषम संख्या अनंत होता है। अगला आते हैं विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या में 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। अगर कोई संख्या है, जैसे कोई संख्या ले लेते हैं, ये संख्या ले लिए, इसमें हम 2 से भाग देते हैं, 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित नहीं होती है तो वो संख्या विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7 कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होता है, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होता है
और सबसे बड़ी विषम संख्या जो होता है अनंत होता है। सबसे बड़ी विषम संख्या अनंत होता है। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है दी गई संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना है। बहुत सारा संख्या दे दिया रहेगा, उसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं। चलिए आते हैं आरोही क्रम में। आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को लिखते हैं। आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को लिखते हैं, उसके बाद उससे बड़ी संख्या को लिखते हैं और ठीक इसी प्रकार से अगला संख्या को लिखते हैं तो वो संख्या आरोही क्रम में बनता है। जैसे संख्या दे दिया है 793 दे दिया है, 188, 45, 969 और 1000। इस संख्या को हमें आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में लिखना है तो आरोही क्रम में किस तरह से लिखते हैं? आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले सबसे छोटा संख्या को लिखेंगे। इसमें देखेंगे कि सबसे छोटा कौन है। सबसे छोटा 45 है तो 45 लिख दिए। फिर इससे थोड़ा बड़ा कौन है? इससे थोड़ा बड़ा कौन है? 45 से थोड़ा बड़ा जो है 188 है। फिर जो है 188 से थोड़ा सा बड़ा कौन है? तो 188 से थोड़ा बड़ा है 793। 793 को लिख दिए। फिर जो है 793 से थोड़ा बड़ा कौन है? 793 से थोड़ा बड़ा है 1000, तब फिर 1000 को लिख दिए। फिर 1000 से बड़ा कौन है? तो 1000 से बड़ा जो है 9691 है। 1000 से बड़ा है 9691, इसको लिख दिए। ये बन गया आरोही क्रम में। आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ी को लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे बड़ी को लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे बड़ी को लिखेंगे। जिस तरह से छत पर चढ़ने के लिए एक एक खाने को ऊपर जाना होता है, उसी तरह से आरोही क्रम में लिखने के लिए एक एक संख्या को धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाना होता है। अगला है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले बड़ी संख्या को लिखते हैं। अवरोही क्रम में सबसे पहले जो है बड़ी संख्या को लिखते हैं और उसके बाद उससे छोटी संख्या को लिखते हैं और आगे भी इसी प्रकार से लिखते हैं। जैसे इस संख्या दिया गया है, इसको लिखना है अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे? अवरोही क्रम में लिखने के लिए देखना होगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, फिर उससे छोटा कौन है, फिर उससे छोटा कौन है, सबसे बड़ा संख्या कौन है। सबसे बड़ा संख्या है, इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ा संख्या कौन है। सबसे बड़ी जो संख्या है वो है 10,001। सबसे बड़ी संख्या 10,001। 10,001 को लिख लिए। उसके बाद इससे छोटी संख्या कौन है? तो इससे जो छोटी संख्या है वो है 6,010। फिर 6,010 को लिख लिए। इससे जो छोटा संख्या है, इससे जो छोटा संख्या है, इससे छोटा संख्या कौन है? इससे छोटा संख्या है 178 है, तो 178 लिख लिए। 178 से फिर छोटा कौन है? तो 178 से छोटा कौन है? तो 59 है, 59 को लिख लिए। फिर जो है 59 से जो छोटा है, 59 से छोटा कौन है? तो 59 से छोटा है 9 है, तो 9 को लिख दिए। यानी कि इस तरह से समझेंगे, जिस तरह हमें छत पर से उतरना होता है, छत से नीचे की ओर उतरना होता है, उसी तरह से संख्या को हम अवरोही क्रम में ऊपर से नीचे की ओर उतारेंगे।